दुआ दे के ही कहते हैं, ऐ बहन जी तुम्हारी उम्र हो 1000 बरस, ऐ बहन जी तुम्हारी उम्र हो 1000 बरस, ऐ बहन जी तुम्हारी उम्र हो 1000 बरस। आज आजमगढ़ की सरजमी पर जैसा कि साथियों आप सब लोग विदित हैं कि आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में माननीय बहन जी का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ तमाम संकल्पों के साथ मनाने का कार्यक्रम चल रहा है। उसी की कड़ी में आज हमारे आजमगढ़ जनपद में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में अपनी उन मसीहा का जिन्होंने पूरी जिंदगी हमारी आपकी बेहतरी के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को पूरा करने के लिए मान्यवर कांशीराम साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए तथा साथ ही साथ बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों गुरुओं पुरुषों महापुरुषों की बात को आगे बढ़ाने के लिए पूरा समर्पित कर दिया। ऐसी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन के अवसर पर कुछ कहने से पहले पूरी दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी भारतीय संविधान के निर्माता हम सबके भाग्य विधाता परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बानसेफ DS4 BBF और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जननायक सामाजिक परिवर्तन के महानायक मान्यवर कांशीराम साहब के साथ साथ सर्व समाज में जन्मे तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों को जिन लोगों ने आपकी और हमारी बेहतरी के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया है, ऐसे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए साथ ही साथ आज जिस मसीहा का जन्मदिन है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की 4 बार यशस्वी मुख्यमंत्री रही आयरन लेडी न्याय की देवी संसद की शेरनी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो पूरे देश में वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया, उस वोट की कीमत को पूरे देश में घूम घूम करके बताने वाले मान्यवर कांशीराम साहब की मात्र एक उत्तराधिकारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी के दीर्घायु होने की कामना करते हुए उनकी नीतियों रीतियों में विश्वास रखते हुए मेरे साथियों आज मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को पूरे मंडल की तरफ से पूरे जनपद की तरफ से अपने जिम्मेदार साथियों की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं माननीय बहन जी के जन्मदिन का कि जिस हौसले के साथ जिस लक्ष्य के साथ आप सभी लोग बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाला समय आपका हो यह शुभकामना व्यक्त करते हैं। आज इस बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी के 67वें जन्मदिन, जन कल्याणकारी दिवस, आर्थिक सहयोग दिवस, संकल्प दिवस के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हम सबकी आवाज सदन से लेकर के सड़क तक हमारी आवाज बनने वाली लोकसभा लालगंज की लोकप्रिय सांसद माननीय श्रीमती संगीता आजाद जी, हम सभी लोगों के बीच में भी आप लोगों ने सुनने का काम किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे सबके गार्जियन जिन्होंने उत्तर प्रदेश ही नहीं दिल्ली जैसे प्रदेश, बिहार जैसे, झारखंड जैसे प्रदेशों में अपने घर बार को त्याग करके त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में आपने बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। 3 बार लोकसभा लालगंज के सांसद रहे, परम आदरणीय वर्तमान में हमारे बहुजन समाज पार्टी आजमगढ़ मंडल के मंडल जोन इंचार्ज हम सबके गार्जियन परम आदरणीय डॉक्टर बलिराम साहब, हम सभी लोगों के बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद 2 बार विधानसभा के सदस्य रहे, जिन्होंने आजमगढ़ के उपचुनाव में पूरे देश में एक इतिहास बनाने का काम किया, 13 से 30% वोट पहुंचाने का काम किया। परम आदरणीय गुड्डू जमाली साहब हमारे बीच में लालगंज विधानसभा के लोकप्रिय विधायक रहे, परम आदरणीय पप्पू आजाद जी इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे बहुजन समाज पार्टी मंडल आजमगढ़ के
मुख्य मंडल प्रभारी परम आदरणीय विनोद कुमार जी हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर सदर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके बड़े भाई सुशील सिंह जी हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर किया है। मेरे साथियों, मैं आपके बीच में बहुत लंबी चौड़ी वार्ता नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आज आपसे अपील करना चाहता हूं, अगर आप सभी लोग माननीय बहन जी के जन्मदिन पर आए हैं जो जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके बारे में भाई हमारे सुशील सिंह जी ने बताया कि विधानसभाओं के अंदर हम लोग चल करके निरीह लोगों को कुछ न कुछ दान करने का काम करेंगे। हमारे माननीय विधायक पप्पू आजाद जी ने बताया कि हम सभी लोग आज संकल्प लेंगे कि बहुजन समाज पार्टी को के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक कमी न पड़े, हम लोग माननीय बहन जी के जन्मदिन को आर्थिक सहयोग दिवस के रूप में भी मनाने का काम करेंगे और साथ ही साथ आज संकल्प लेकर के जाएंगे कि आज के बाद से अगर हम चाहते हैं, क्योंकि साथियों माननीय बहन जी ने जो सपना लेकर के चल रही हैं, जो अपने महापुरुषों के संकल्पों को लेकर के चलने का काम कर रही हैं, निश्चित रूप से साथियों वो मिशन हमारे तमाम जिम्मेदार साथियों ने बताने का काम किया है। काफी विस्तार से आदरणीय डॉक्टर बलराम साहब ने हम सभी लोगों को उस बातों का एहसास कराने का काम किया है जिसके लिए हम लोग एमपी एमएलए तो बाद में बनने का काम करते रहेंगे, लेकिन जो सामाजिक पीड़ा है, जो आर्थिक मुक्ति आंदोलन है, उसे हम लोग पूरा करने का काम करें। साथियों, निश्चित रूप से मैं सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि बड़े भरोसे के साथ इस देश के भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 24 सितंबर 1932 को पूरा पैठ के साथ साथ आरक्षण के साथ साथ हम देशवासियों को जिनकी उम्र 21 साल हो गई, ऐसे सभी लोगों को एक वोट देने का अधिकार दिया। उसके पीछे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मंशा थी कि हमारे दबे कुचले समाज के लोग, हमारे पिछड़े समाज के लोग, हमारे अकलियत समाज के लोग, हमारे देश में सताए गए लोग, जातियों के आधार पर बंटवारे किए गए लोग एक दिन एक हो जाएंगे और एक होकर के अपने वोट का प्रयोग करके इस देश का अपराध बनने का काम करेंगे। लेकिन मेरे साथियों, वो काम नहीं हो पाया। वो काम जब अधूरा था, हमारे देश में दूसरे महापुरुष माननीय कांशीराम साहब आए, जिन्होंने देश में घूम घूम करके नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नेता देने का काम करेगा। लोगों ने सोचा कि आप तमाम फ्रॉड बोलने वाले आते हैं, यह भी फ्रॉड बोल करके चला जाएगा। लेकिन मेरे साथियों, जब 1995 में पहली बार उत्तर प्रदेश की बागडोर माननीय बहन कुमारी मायावती जी को 3 जून 1995 को मिली, तो देखने को मिला तमाम ऐसे लोग जो कभी गांव के प्रधान नहीं हुआ करते, जो जिला पंचायत के सदस्य नहीं बन पाते, उनको एमपी एमएलए मंत्री तक बना करके दिखाने का काम किया। और इन्हीं लोगों ने, पिछड़े समाज के लोगों ने कांशीराम साहब के सम्मान में एक नारा लगाने का काम किया कि कांशीराम तेरी ने कमाई, तूने सोती कौन जगाई। मेरे साथियों, निश्चित रूप से माननीय कांशीराम साहब ने जब वो जज्बा पैदा किया, याद दिला रहे थे आदरणीय डॉक्टर बलराम साहब। मेरे साथियों, 15 दिसंबर 2001 को लखनऊ के लक्ष्मण मेला पार्क के मैदान में पूरे देश के लोगों को कांशीराम साहब ने बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं, प्रकृति का नियम है, जो इस दुनिया में आया एक दिन चला जाएगा। हमारे तमाम महापुरुष आए चले गए, मैं भी एक दिन इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन मेरे न रहने के बाद हमारे इस कारवां को कौन आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो आज यानी 15 दिसंबर 2001 को माननीय कांशीराम साहब ने लखनऊ की सरजमी पर लक्ष्मण मेला पार्क के मैदान में पूरे देशवासियों के समक्ष अपना एकमात्र उत्तराधिकारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी को बुलाने का काम किया। आज मैं सवाल करता हूं उन लोगों से जो हमारे लोग संगठन तमाम बना करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से
कि माननीय कांशीराम साहब का मिशन तो मैं पूरा करूंगा। मेरे साथियों, मैं कहना चाहता हूं, अगर वो संगठन के लोग माननीय कांशीराम साहब के मिशन को वास्तव में पूरा करना चाहते हैं तो आओ, आज संकल्प लेकर के जाओ। उसी कांशीराम साहब ने अपना एकमात्र अधिकारी बनाया है, तो आओ बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर के फिर देश में नया परिवर्तन लाने का काम करो। लेकिन मेरे साथियों, नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को उनके तमाम संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी, तमाम वाहिनी, जब चुनाव आता है तो सभी लोग कहते हैं कि भाई सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी यानी कमल के फूल पर वोट दो। लेकिन हमारा वाला संगठन क्या कहता है? हमारा वाला संगठन क्या कहता है? हमारा वाला संगठन कहता है कि पहले मायावती को ठीक करो। हमारे दलित का नेता कहता है कि पहले मायावती को ठीक करो। अभी भाई राजकुमार यादव जी बता रहे थे कि वो कैसी नेता है। मेरे साथियों, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है, अगर आपको आप चाहते हो कि वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान के माध्यम से हम सभी लोगों को अधिकार देने का काम किया वो महफूज रह सके, वो हमारे देश में संविधान सच्चे मायने में लागू हो सके, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ही कहा था कि मैंने आपको तो भारतीय संविधान में तमाम अधिकार दे दिए हैं, लेकिन वो अधिकार तुमको तब तक नहीं मिलेंगे जब तक तुम्हारी चाहने वाली तुम्हारी खुद की सरकार नहीं होगी। अरे मेरे साथियों, अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को पूरा करना चाहते हो, उनके भारतीय संविधान को महफूज रखना चाहते हो, तो आपको सिर्फ एक संकल्प लेना होगा, न दाएं न बाएं। जिस तरह से 2022 में हमारे तमाम तथाकथित बुद्धिजीवी लोग, हमारे SC ST के लोग थोड़ी सी लालच में पुरानी पेंशन, थोड़ी सी लालच में शिक्षा मित्रों का नियमितीकरण, थोड़ी सी लालच में जिनको माननीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 22 लाख की वैकेंसी निकाली, स्पेशल अभियान चलाया, लाखों लोगों को, पिछड़े समाज को, SC ST के लोगों को भारतीय संविधान के हिसाब से आरक्षण का अधिकार देकर के सरकारी नौकरी दिया। इतना ही नहीं, 1,08,000 से ज्यादा सफाई कर्मी बनाया। ये तथाकथित लोग 2022 के चुनाव में गाल बजाते थे कि अब तो मायावती जी नहीं पूरा करेंगे मिशन को कांशीराम साहब के, हम बड़का नेता आया है, कौन? अखिलेश, वो पूरा करेंगे। जिन्होंने SC ST के साथियों प्रमोशन में आरक्षण को खत्म किया, 122 बिफोरिया खत्म किया, 123 खत्म किया, 123 खत्म किया, अपने तमाम महापुरुषों के नाम पर बनाए गए जिले का नाम बदल दिया। इतना ही नहीं, जिन्होंने कहा था कि मायावती ने जो डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक बनवाया है वो अयाची का अड्डा है, उसको बुलडोजर लगाऊंगा, ढावा दूंगा, मेरी सरकार बनेगी, वो पूरा करेंगे। मेरे निश्चित रूप से मेरे साथियों, आपसे मैं आह्वान करता हूं कि आने वाले समय में आपके पास समय आ रहा है, मैं निवेदन करता, हमारे सेक्टर के साथी, विधानसभा के साथी बैठे हैं, माननीय बहन जी ने अपने जन्मदिन के आह्वान पर कहा था कि एक नारा ले लो, चलो गांव की ओर, 15 अक्टूबर से शुरुआत करना, गांव गांव में मीटिंग करना, सेक्टर का पुनर्गठन होना है। यह कार्यक्रम चल रहा था, ठंडी के कारण यह कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया, रोक दिया गया हम लोगों की तरफ से। लेकिन मैं आज निवेदन करता हूं मेरे साथियों, चाहे ठंडी पड़े, चाहे ओला पड़े, चाहे बरसात हो, अगर हम चाहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, अगर हम चाहते हैं कि बहन जी उत्तर प्रदेश की 5 बार मुख्यमंत्री रही, देश की प्रधानमंत्री बने, तो मेरे साथियों 18 तारीख से पुनः आपने विधानसभा में कार्यक्रम लगा लोगे, हम मंडल जोड़ी इंचार्ज साथी सभी लोग आने का काम करेंगे एक विधानसभाओं में, आप लोग कार्यक्रम लगाओगे, हम लोग अभी कल कार्यक्रम आपको आज शाम तक दे देंगे, हम लोग भी आएंगे और मेरे साथियों कार्यक्रम निरंतर चलता रहे। माननीय बहन ने अगर अनुरोध किया है
कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन पूरा करने के लिए, कांशीराम साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए सेक्टरवार आपको बैठना है, गांव जाना है, आर्थिक सहयोग लेना है, बहन जी के जन्मदिन पर मेंबरशिप चलाना है, तो एक कार्यक्रम बनाओ और आज संकल्प लेकर के जाओ कि जब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सपना देखा था, जिसके बदौलत उन्होंने हमें वोट का अधिकार दिया था कि हमारे देश के हुक्मरान लोग बन सके, पिछड़े समाज के लोग, अकलियत समाज के लोग, SC ST के लोग, बहुजन समाज के लोग, जिसे कांशीराम साहब ने बड़ी जिंदगी, अपनी जिल्लत भरी जिंदगी के साथ 1 लाख की नौकरी को त्याग पर दे करके बहुत बड़ा संकल्प लिया था। माननीय बहन जी ने भी उस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए संकल्प लिया था कि आज के बाद से मैं शादी ब्याह नहीं करूंगी। 21 साल की उम्र में उन्होंने संगठन को धार देने का काम किया। आदरणीय डॉक्टर साहब बता रहे थे, आज नहीं मेरे साथियों, आज तो आप सोचते हो बहन जी AC से चलती हेलीकॉप्टर में आती है, अरे मेरे साथियों मान्या बहन जी का संघर्ष भी दे दो। आप लोग फेसबुक पर देखते होंगे, निश्चित रूप से मान्या बहन ने काफी लंबा संघर्ष किया, इसलिए मैं बहुत लंबी चौड़ी बात न करते हुए आज आपको संकल्पित कराता हूं। आज मैं आपसे कहता हूं कि बहन जी के जन्मदिन पर संकल्प लेकर के जाओ कि मान्या बहन जी के एक एक निर्देशों का पालन करने का काम करेंगे। पिछड़े समाज के लोगों को अकलियत समाज में, अगले समाज के भाइयों को जोड़ने का काम करेंगे। और मेरे साथियों परवाह मत करना, कम संख्या रही ज्यादा संख्या रही नहीं, आप काम करो, क्योंकि कांशीराम साहब कभी अकेले निकले थे और कारवां बन गया, उसी तरह से चलने का काम करो। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, मान्या बहन जी का भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में इस देश में, इस प्रदेश का तो 5वीं बार मुख्यमंत्री बहन जी बनेगी ही बनेगी, लेकिन आने वाले समय में मान्या बहन जी देश की प्रधानमंत्री भी बनने का काम करेंगे। मेरे साथियों मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप सभी लोगों ने इस कड़ाके की ठंड में आके हम सभी लोगों का हौसला बढ़ाने का काम किया है। मान्या बहन जी के यहाँ से भी अभी संदेश मिल रहा था, हम लोगों से पूछा जा रहा था कि कितने लोग आए हैं, कहां से लोग आए, कैसे हैं। मेरे साथियों निश्चित रूप से हम लोगों ने बताने का काम किया। मान्या बहन जी आपके लिए हमेशा चिंतित रहती हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोगों ने इस कड़ाके की ठंड में आकर के मान्या बहन जी के जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में परिवर्तित करने का काम किया है। इन्हीं शब्दों के साथ ये बताते हुए, भरोसा रखते हुए कि ऐ बहारों बहुजन देख लेना, ऐ बहारों बहुजन देख लेना, खिलेगा तुम्हारा चमन देख लेना, अरे तुम्हारा वतन एक दिन होगा तुम्हारा, ताज पहने की माया बहन देख लेना, ताज पहने की माया बहन देख लेना। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः अपने गीतकार साथियों का, समस्त साथियों का, मंच पर बैठे हुए जिम्मेदार साथियों का खैर मकदम करते हुए, स्वागत वंदन करते हुए, धन्यवाद करते हुए और अपने महापुरुषों के जोड़े में पुनः नमन करते हुए और मान्य बहन के जन्मदिन पर फिर एक बार